meeting is being Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, good morning. Good morning, sir. सर सर ये संडे टेस्ट है कि नेक्स्ट संडे टेस्ट है? ये संडे है। ये अल्टरनेट टेस्ट पे नहीं होगा बेटा। टेस्ट जो होगा अभी रेगुलर होगा। एक संडे सब्जेक्टिव रहेगा, एक संडे ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये नोटबुक दो। क्यों प्रणव, तो नहीं दे पाओगे टेस्ट ये संडे? सर शादी है सर। अरे अभी से कर रहे हो? पैरों पे खड़े। मेरी नहीं, घर के पास ही है। किसकी? घर के पास ही है। घर के पास है क्या? हाँ अच्छा, तुम भी घर के पास ही करोगे क्या? सर हाँ, अभी नहीं। देखो खुशी देखो। चलिए, तो पीएनसी में जो संडे टेस्ट है आपका, उसमें आपको कुछ हेल्प करेंगे क्वेश्चन। अपन सारा कंसेप्ट कोशिश कर रहे हैं रिवाइज हो जाए, और इससे आपको भी पढ़ाई समझ में आ जाएगी कितना और पढ़ाई करना है। अगले वीक से तो अपन शुरू कर ही रहे हैं अपना क्लास 12। ये वीक से ही हो जाता, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड का इशू है, इस कारण अपन उसको अगले संडे पे डालें, मतलब अगले वीक पे डालें, अगले संडे। चलिए, सो पी एंड सी में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाए इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज out of 6 boys and 4 girls, out of 6 boys and 4 girls, a group of 7 is to be formed. A group of 7 is to form. Group of 7 is to be formed. Full stop. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? If the group is have to, if the group is to have, if the group is to have a majority of boys, a majority of boys. क्वेश्चन एक बार फिर सुनेंगे। Out of 6 boys and 4 girls, a group of 7 is to be formed. In how many ways can this be done if group is to be have majority of boys? आपके ऑप्शन है 120, 90, 100, 80। ट्वेंटी, 90, 80, 100। So out of 6 boys and 4 girls, 7 का ग्रुप बनाना।
ग्रुप में मेजॉरिटी बॉयज का होना जरूरी। ऋषभ और मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। यश सरोदे करेक्ट है, अभिषेक बहादुर करेक्ट है, अर्णव यादव करेक्ट है, तनिक्षा समर्थ करेक्ट, अक्षत राम टेके चेक करिए, आर्यन गणवीर करेक्ट, प्रणव चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, अर्थव करेक्ट है, वेरी गुड अर्थव। अंशु करेक्ट है, कुणाल चेक करो, पूर्वा करेक्ट, यश यश घड़े चेक करिए, अक्षत राम टेके करेक्ट है, वेरी गुड अक्षत। यश चेक करो, आयुष चेक करो, रॉन्ग हो गया। Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. आप अगला क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. So correct answer of this question is 100, fourth option. देख लीजिए how we approach. So correct answer है 100. 6 boys and 4 girls है. Majority of boys आपने रखना है और 7 का ग्रुप बनाना है. इसलिए कम से कम 4 बॉयज आपको देने पड़ेंगे, तो 64 पहला केस, और 4 में से 3 गर्ल्स ले। हमेशा बॉयज मेजॉरिटी करना, या फिर 5 बॉयज ले लेते, गर्ल्स को 2 ही रखते, या लास्ट पॉसिबिलिटी 6 में से 6 बॉयज ले लेते और गर्ल्स को 1 ही। इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 64 का वैल्यू 62 के बराबर होता है, विच इज 6 into 5 by 2, which is 15 into 4 plus 6 into 6 plus 1 into 1. So this is 16, 12 plus 1. 65, 6, 4. So 6 6 36. 6 into 6 36 होता है। सर 41 हो पाएगा ना? कर दिए। 6 6 सर 41 की वैल्यू बताइए क्या गड़बड़ है। So 100 is the correct answer. Moving on to the next question. Screenshot ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 2। कैलकुलेशन मिस्टेक था। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज आपको रखना है, हमेशा जो बॉयज है वो गर्ल्स से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए बाकी के सारे केसेस नहीं आएंगे। और ये हमेशा याद रखें, इन दोनों का सम हमेशा 10 होना चाहिए, ऊपर जो प्रीफिक्स है और जो सफिक्स है उनका सम हमेशा 7 आना चाहिए। 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू गेट द आंसर। छोटा बोर्ड रहा है उतना तकलीफ। चलिए, तो आयुष चेक कर लो कहाँ गलत हो गया। कुणाल, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ वो देख लीजिए, किन वजहों से, क्या क्या कारणों से गलत हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये करिए, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन लिखें। सेकंड, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 letters of the word mathematics can be arranged. The number of ways in which 4 letters of the word mathematics can be arranged is given by. 4 letters of the word can be arranged is given by. Option है 136, 192, 1680, 2454. Which one is correct? सर क्वेश्चन रिपीट करना। Question ये है, how many ways 4 letters of the word mathematics can be arranged? मैथमेटिक्स में टोटल 11 लेटर्स है। 4 उसमें से लेटर्स आपको लेके उनको अरेंज करना है। कितने तरीकों से ये अरेंजमेंट किया जा सकता है? सात्विक चेक करें, सात्विक कंबाड़े। Total number of arrangements of 4 letters out of the letters of the word mathematics. Taniksha Samarth correct है। अर्नव और यादव दोनों करेक्ट हैं। मानसी चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, अर्थव चेक करें। यश सरोदे करेक्ट। प्रणव इंग्लिश चेक करें, आर्यन चेक करें, अभिषेक बहादुर करेक्ट। बाकियों का आंसर नहीं आ रहा, फास्ट जल्दी करो।
अखिलेशा चेक करें, भुवन पाटिल चेक करें, आयुष करेक्ट हो गए एक बार, अर्थव करेक्ट है। गुरुआ चेक करो, सात्विक अंबाड़े चेक करिए, राम के करेक्ट। चलिए, तो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यश गार्डे चेक करें, देख लो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आर्यन करेक्ट है, उर्वा करेक्ट है, अंकिता बेले करेक्ट, वेरी गुड। अंशु चेक करो, okay, so here we discuss the solution of this question. So देखिए, रवि चेक करें, so here we discuss the solution. मैथमेटिक्स टोटल जो है 11 लेटर्स हैं। सबसे पहले आप उन लेटर्स को देख लो मैथमेटिक्स में, तो एम, ए और टी प्रतीक चेक करें। एम, ए और टी ये जो दो बार आते हैं लेटर, बाकी जो बचे हुए 5 लेटर्स हैं दे आर डिफरेंट। तो एम 2 बार रिपीट हुआ है, ए 2 बार रिपीट हुआ, टी 2 बार रिपीट हुआ, और क्या बचा? ये जो लेटर्स है ये रिपीट होते, बाकी जो आपका बचा एच, ई, आई, सी, एस। ये मैथमेटिक्स टोटल 11 लेटर्स हैं, 6 + 5। अब आपको इसमें से 4 लेटर लेना है, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज ये है कि सबसे पहली बात तो चारों लेटर्स डिफरेंट हो, एक केस। फिर हो सकता है 2 डिफरेंट हो, 2 सेम हो, या फिर 2 जो है वो इनसे चूज किए जाए। 2m 2a ले लें, या 2m 2t ले लें, या 2a 2t ले लें, इस तरीके से। मतलब ये हो गया, आप इनको बोल सकते हो ये है लाइक और ये है अनलाइक लेटर्स। तो आपके पास देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज, 3 केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट केस व्हेन ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। तो अब आप देख रहे हैं कि टोटल काउंटिंग में तो 11 लेटर्स हैं, बट जो डिफरेंट लेटर्स हैं 5 ये डिफरेंट हैं और एक टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। और हमने जो 4 चूज करने हैं, मान लो चारों के चारों जो हैं वो चारों लेटर्स डिफरेंट यदि हो, रवि कुमावत करेक्ट है अभी, ऑल दी 4 लेटर्स आर डिफरेंट, देन इन दिस केस टोटल हमारे पास 8 लेटर्स हैं और उन 8 लेटर्स में से हम 4 को चूज करके उनको अरेंज कर दें। दिस इज अवर फर्स्ट केस, 8c4 × 4 फैक्टोरियल। ये आपको नहीं समझा हो तो अभी पूछ लीजिए। Here we take all the 4 letters different, और जो different letters हैं वो है H, E, I, C, S, N, A और T। तो हमने ये 8 डिफरेंट लेटर्स में से 4 लेटर चूज किए और 4 को अरेंज कर दिए, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बता दिए। अब हम क्या करते हैं, ये 3 पेयर जो हैं उन 3 पेयर में से कोई एक पेयर चूज करते हैं, 3c1। 3 में से कोई एक पेयर, मतलब 2 लेटर हमने चूज कर लिए। ये अपन दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब मान लो जैसे आपने 2m चूज कर लिए, अब आपके पास कितने लेटर बचे, 5 और 2 7 लेटर बचे। उन 7 में से हम 2 लेटर्स को और चूज करें, 7, 3, 2। तो ये हमारे पास 4 लेटर सिलेक्ट हो गए। हमने यहाँ पर 2m सपोज कर लिया और 2 लेटर्स लिए, और इन 4 को कितने में से अरेंज कर देंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने ये जो 4 लेटर चूज किए हैं इसमें 2 डिफरेंट है, 2 सेम। तो जो 2 आइडेंटिकल लेटर्स होंगे उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो 3c1 × 7c2
into 4 factorial by 2 factorial. This is our second possibility. And the last possibility, इन पेयर में से ही हम कोई दो पेयर को चूज कर लें, 3C2, तीन में से कोई दो चूज कर लिए 3C2। तो अब ये जो चार लेटर्स हैं, ये चार के चार जो हैं, इसमें जैसे हमने सपोज किया 2M और 2A, ऐसा सपोज किया, तो चार लेटर्स हो गए। अब उनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2। ये तीसरी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर चारों डिफरेंट लेटर्स लिए हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट दो सेम लिए हैं, और यहाँ पर जो सेम वाले हैं उसमें से कोई दो पेयर चूज करेंगे। तो मान लो जैसे आपने 2M और 2A ले लिए, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब आपके पास लेटर्स क्या हो गए, M M A A। इनको कितने वे से अरेंज कर सकते, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2। ना इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू गेट योर आंसर, एंड द आंसर इज 245। बस कैलकुलेशन है। क्या बोले अंशु? तो सेकंड केस, देखो सेकंड केस में क्या है, हमारे पास 2M है, 2A है और 2D है, ऐसे तीन ग्रुप है। इन तीन में से कोई एक हमने चूज कर लिया, कोई एक, मतलब जैसे सपोज ये चूज कर लिया। तो हमने क्या क्या चूज कर लिए, M और M, ये हमने दो लेटर को चूज कर लिया। अब आपके पास बचे कितने लेटर्स, 5 और 2 7 लेटर्स बचे। इन 7 में से ही हमने दो लेटर और चूज कर लिए, दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, टोटल 4 लेटर हो गए। ठीक है, मान लो वो जो आपने 7 में से दो चूज करे हैं वो हमारे हो गए H और E, मान लिए। अब इन 4 लेटर्स, ये इतना वे आ गया। अब इन 4 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ गया अंशु सेकंड केस? हाँ सर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस गिव्स यू 2454 आंसर। किसी को अभी और भी डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। 3 केस में सॉल्व होगा और पॉसिबिलिटीज आप बनाओगे। ऑल दी 4 लेटर्स आर डिफरेंट, दो डिफरेंट मतलब दो अनलाइक दो लाइक, और फिर जो दोनों दो आपके हैं तो वो दोनों लाइक लेटर्स हो। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं आपको सारे डिफरेंट टाइप जो अभी तक आपने नहीं करे कोशिश कर रहा हूँ वो आपके सामने रखने की, ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 10 different letters of English alphabet are given. Ten different letters of English alphabet are given. Out of these letters, words of 5 letters are formed. Out of these letters, words of 5 letters are formed. How many words are formed when at least one letter is repeated? How many words are formed when at least one letter is repeated? Option है आपके 99748, 98748, 96747, 97147। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करो ना प्लीज। ये है 10 different letters of English alphabet are given. 10 different letters of सर English. फिर से वो हेडफोन निकल गया था। हाँ, 10 different letters of English alphabet are given. Out of these letters, out of these letters, 5 words of 5 letters are formed.
words of 5 letter are formed? How many words are formed when at least one letter is repeated? How many words are formed when at least one letter is repeated? दस लेटर दिए हैं, 5 लेटर आपको बता दें कितने वर्ड्स बन सकते हैं, जबकि कम से कम एक लेटर रिपीट करें। वो नहीं आ रहा बिल्कुल किसी का। सर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन तो ये नंबर ऑफ वेज पूछे ना, कितने कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं। 99748 बनेंगे वर्ड्स, या 98748 वर्ड्स बनेंगे, या 96747 बनेंगे, या 97147 वर्ड्स बनेंगे। कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? आपको 10 लेटर्स गिवन है, 10 में से 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है, और आगे रिस्ट्रिक्शन दिया है कि कम से कम एक लेटर रिपीट हो। At least one letter is repeated. Okay, Aryan Ranveer correct है। सर एटलीस्ट वन मतलब दो भी रिपीट हो सकते ना? एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए, मतलब 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी रिपीट।
ये देखिए एकदम फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया, सब कंसेप्ट पे है, और इसमें आप जो सीखेंगे वो हमेशा याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, तो एक चीज आप देख लीजिए अब इस क्वेश्चन में, आपको यदि कहीं ये बोला हो एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट वन जहां भी आ जाएगा, जिस भी क्वेश्चन में आगे से आप एटलीस्ट वन देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालेंगे विथ रिपीटिशन, और उसमें से विदाउट रिपीटिशन वाले केस सबट्रैक्ट कर देंगे, देन यू गेट एटलीस्ट वन। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो कि विथ रिपीटिशन है। तो दो केस बनते हैं, आपने जो अरेंजमेंट्स पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा है विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे विथ रिपीटिशन, और उसमें से वो सारे केस सबट्रैक्ट कर देंगे जब रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। तो जो आपका बचेगा वो एटलीस्ट वन वाला केस आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट वन के लिए टोटल माइनस नन करते हैं। एक इतनी सी लाइन आप याद रखना हमेशा, टोटल माइनस नन। नन का मतलब हो गया व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और टोटल का मतलब हो गया व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो इसमें से हमेशा जब भी आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन में डाला जाएगा तो हमेशा आप यही सॉल्व करें। तो इनडायरेक्टली आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं विथ रिपीटिशन माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं विदाउट रिपीटिशन, देन यू गेट योर आंसर। कैलकुलेट करें, देखो शायद अब आ जाएगा। आर्यन तुमने कैसे किया है? आर्यन का सबसे पहले आंसर आया। आर्यन गणवीर, तो आवाज ही नहीं जा रहा है तुमको, माइक प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, प्रणव इंग्लिश की कैटेगरी में आ गई। प्रणव तो क्या सुधर गया, अब माइक ला लिया। प्रणव अभी भी चेक करो, रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग बनाया। ये बनेगा जब आप विथ रिपीटिशन लेके टोटल नंबर ऑफ निकालोगे वर्ड्स, तो वो बनते हैं 10 raised to the power 5, क्योंकि हमको 5 लेटर वर्ड बनाना है।
में से तो सारे केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 10C5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आएगा आपका 10C5 का वैल्यू 252 आता है, एंड यू सब्ट्रैक्ट यू गेट 99748 रिवर्स फर्स्ट। ये बनेगा सॉल्यूशन इसका। तो जहां पर भी एक बात जो आपने सीखनी है, जहां पर भी एटलीस्ट 1 आएगा, एटलीस्ट 1 के केस में आप टोटल माइनस नन कर देंगे। टोटल का मतलब विथ रिपीटेशन और नन का मतलब विदाउट रिपीटेशन। सर वहाँ पे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है भाई? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हो तो 120 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो 252 इंटू 120 10 पावर 5 के भी बाहर चला जाता है। 120 इंटू 252 करो, कितना आता है? मैं करता हूँ 120 इंटू 252, तब तो ये आमतौर से मैच नहीं करेगा। 30,240 होता है, उसको 1 लाख में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60,000 समथिंग आएगा। क्वेश्चन में नहीं, अरेंजमेंट बोला है ना, एक मिनट देखना। क्वेश्चन में आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोला है, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे 2 क्वेश्चन थे। 10 different letters are given. Out of these, words of 5 letters are formed. How many words are formed when at least 1 letter is repeated? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐसे ही वाला देख के बताता है। देखो देखो सुना जरा, वो अभी मिलेगा अभी। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना जरा, इसका कितना आता है? 60,000 समथिंग कुछ आएगा। सर 69,760 है। अब ये देखो मेरे पास 2 क्वेश्चन थे, एक में आपको ऑप्शन ये बना के दिए हैं और एक में ऑप्शन और देख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ड्स बनाने को बोला है। लेटर्स केवल सिलेक्ट करने को बोला होता तो फिर अपन 1 मिनट वेट करें। अभी जाएंगे तो अभी पहले तो होना चाहिए। 1 मिनट। लेकिन इसमें वैसे ऑप्शन नहीं दिए, सब अप्रोक्सीमेटली उसी के बराबर दिए। सर बोलो बोलो। सर ये जो अपन ने मतलब ये लगा है कि टोटल जितने भी रिपीट हो रहे हैं, अगर एक पूरे रिपीट हो रहे हैं माइनस अगर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हाँ। पूरे में से अपन कुछ भी माइनस कैसे करेंगे?
क्योंकि कुछ पूरे रिपीट होने वाले में कुछ भी वाले तो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं ना। पूरे रिपीट तो एक क्वेश्चन में बस एक करेक्शन कर लो आप, 10C5 की जगह 10P5 कर लो। 10P5 का वैल्यू कैलकुलेट करना दिख रहा था तुम्हारा जो है सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स पूछे इन्होंने। मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सर्च कर रहा था, मैं किसी नंबर नहीं रहा, इसमें मैं आपको ऑप्शन बताता कि एग्जैक्ट ऑप्शन देखा है क्योंकि आपको वर्ड्स बनाने को बोला है। तो 10P5 का वैल्यू बताओ, मानसी कितना था 10P5? मतलब कैलकुलेट कर, हाँ ये है। देखो अभी इसमें ऑप्शन आपको ये दे सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। 10 different letters of an alphabet are given. Words of with 5 letters are formed from these given letters. Then the number of words which have at least one letter repeated. और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए वहाँ पे ऑप्शन में प्रिंट हुए, इसमें जो ऑप्शन है वो ये 69760 30240 99748 और none of these। इसमें आंसर ये आता है, ठीक है। सो ओवरऑल आंसर ये करेक्ट होना चाहिए, तो आप करेक्शन कर लीजिए। और एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर 10C5 into 5 फैक्टोरियल, या फिर आप उसको लिख सकते हो 10P5 डायरेक्टली। तो 10 पावर 5 माइनस 10P5 कर लो, और 10P5 का वैल्यू कितना आएगा तो आप बता दो मेरे को। सर 30240 आ रहा। 30240 सब पैट करो 1 लाइन। ये आना चाहिए, नहीं भी आए तो भी लिख देना। ये ऑप्शन कर लो, दो जगह क्वेश्चन दिया, एक जगह ऑप्शन वैसे दिए थे, एक जगह ये। करेक्ट ऑप्शन ये है और आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो जब ये सब ऐड करोगे तो 69,760 आना चाहिए। ठीक है ऋषभ, अभी तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 पावर 5 में हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाले विथ रिपीटिशन और अरेंजमेंट निकाले। यहाँ पर केवल उन्होंने सिलेक्शन लिखा था, तो ऑप्शन वहाँ पे मिसप्रिंट डाले, और करेक्ट तरीका यही होगा कि ये अरेंजमेंट है। 5 लेटर्स आपने वर्ड बनाना है, तो पहले को आप 10 से, दूसरे को भी 10 से, तीसरे, तो ये टोटल अरेंजमेंट होगा। तो 10 पावर 5 में सारे डिफरेंट अरेंजमेंट आए, बट यहाँ पर इन्होंने केवल सिलेक्शन देके उससे ऑप्शन मैच कराए थे। सो करेक्ट जो है तरीका वो ये है कि 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10C5 की जगह 10P5 आएगा, और करेक्ट आंसर 69760 फर्स्ट ऑप्शन। ओवरऑल कंसेप्ट यही है कि आपको जब एटलीस्ट वन वर्ड बोला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे विथ रिपीटिशन माइनस टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे विदाउट रिपीटिशन, और पहले केस में दूसरा केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी गेट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, सो यही है करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसलिए आपका मैच नहीं कर रहा था। चलिए और कुछ पूछना है इसमें तो? हाँ बोलो। सर किसी नंबर का इवन डिवाइजर क्या होता है? इवन डिवाइजर मतलब जो डिवाइजर्स है वो इवन होना चाहिए। इवन और ऑड डिवाइजर्स का मतलब यही हो गया। इवन डिवाइजर जो आप डिवाइजर निकाल रहे हो वो एक सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर। सर एक क्वेश्चन बताओ ना उसका। देखता है इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर मतलब जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे को काउंट करके आप बता दो इवन डिवाइजर। मतलब सर वो नंबर का अगर 3 से भी फैक्टर्स निकल रहे हैं तो वो छोड़ देना। जैसे आपने अभी कोई नंबर लिखा, जैसे 120 लिखा था, 2 पावर 3 आया था, 5 पावर 1 आया था, 3 पावर 1 आया था, तो 3
3 पावर 1 के 5 पावर 1 के जो मल्टीपल्स होंगे वो तो आएंगे नहीं, लेकिन 3 और 5 के जो मल्टीपल बनते, जैसे 15 बनता है तो 15 में 15 नहीं लेंगे, लेकिन जो 30 बनता है वो इवन डिवाइजर हो गया, जो 60 बनता है वो इवन डिवाइजर हो गया, जो 120 बनता है वो इवन डिवाइजर हो गया। तो वो आपको काउंट करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। और 2 के जितने बनेंगे वो तो सारे डिवाइजर होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, तो ये जो 2 के जितने भी बनेंगे वो सारे इवन डिवाइजर्स कहलाएंगे। तो इवन और ऑड का कंसेप्ट वही है, जो डिवाइजर इवन होगा उसको इवन डिवाइजर, बचे हुए सारे जो है वो ऑड डिवाइजर। ठीक है अंशु? हाँ सर। सर मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं समझा कि 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स मींस 26 लेटर्स में से कोई भी हो सकते हैं, तो 26 सी 10 क्यों नहीं हुआ? आपको 10 गिवन है ऑलरेडी सर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, यानी कंफर्म नहीं कि ए से जे तक है। उन्होंने यहाँ पे दिया तो है क्वेश्चन में, ये कंफर्म नहीं है। उन्होंने बोला है कि 10 लेटर गिवन है, 10 लेटर में से 5 लेटर वर्ड बनाना है, एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, वो मैं आपको दूंगा 10, ठीक है। आपको सिलेक्ट नहीं करना वो 10। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि 26 में से पहले 10 सेलेक्ट करो फिर वो 10 में से 5 लेटर वर्ड बनाओ, ऐसा नहीं है। आपको 10 दिए हैं, उससे 5 लेटर वर्ड बनाने, ठीक है मानसी? तो सर 26 में से 10 सिलेक्ट करने, तो उसका क्वेश्चन कैसा होता? वही है, मतलब फिर आपको ये नहीं बोला जाएगा, जब आपको ऑलरेडी दो रिस्ट्रिक्शन एक साथ नहीं देंगे कि 26 में से 10 सेलेक्ट करो, 10 में से फिर 5 का वर्ड बनाओ, ऐसा नहीं देंगे एक बार में। या तो बोलेंगे 26 में से 5 लेटर वर्ड बनाओ या 26 में से 10 लेटर वर्ड बनाओ, समझ गए मान? यस सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। अंशु कहाँ गए तुम? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो पहले तो। And the question is n minus 1 CR. It is equals to a square minus 3 into NCR plus 1. K का वैल्यू कितना? K belongs to फर्स्ट ऑप्शन दिया है लोग इंटरवल -√3 से +√3, -इंफिनिटी से -2, 2 से +इंफिनिटी, और इट इज 3 से 2। Which one is correct? n minus 1 CR, n minus 1 CR equals to k square minus 3 into NCR plus 1। आपको बताना है k का वैल्यू कितना है। n अननोन है, यहाँ पर r भी दिया है, n भी दिया है, k दिया है, k निकालना है। n और r पे कुछ नहीं पूछा, तो k का रेंज कितना होगा वो आपसे पूछा है। k belongs to in which interval?
मानसी चेक करें, आयुष चेक करें। आर्यन चेक करें। कुणाल चेक करें। आप लोग ऑप्शन नोट करके रख लें। अक्षर रामटे के करेक्ट है, इसके ऑप्शन नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको अब डिस्कस कर रहा हूँ। अंशु चेक करें। आयुष, प्रदीप चेक करें। चलो देख लो आप लोग, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ये भी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कैसा दिया पहले तो अपन वैसे ही सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ वैल्यू पुट अप करेंगे। इसका वैल्यू होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल। k स्क्वायर माइनस 3 रिमेन्स एज सच। अगेन इसका वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1। ये तो सीधा कैंसिल हो जाता है। n-1 factorial remains as such, r factorial remains as such, k square minus 3 और इसको आप लिखेंगे n into n-1 factorial और इसको r plus 1 into r factorial। तो ये r factorial और n-1 factorial भी कैंसिल हो जाता है। And now the restriction, अब आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया। It can be written r plus 1 upon n, it is equals to k square minus 3 और आप जानते हो r plus 1 का जो वैल्यू है वो 0 से लेके n तक हो सकता है, इसलिए r plus 1 upon n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। So this implies 0 less than or equal to k square minus 3 less than or equal to 1. This gives you 3 less than or equal to k square less than or equal to 4. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन देगा। मैं इसको और फर्दर आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली क्या है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दो रिस्ट्रिक्शन है इसमें, एक तो k स्क्वायर 3 से बड़ा और दूसरा k स्क्वायर लेस देन 4। जब k स्क्वायर लेस देन 4 होगा, ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, इसके बाद जो है वो ये है k स्क्वायर लेस देन 4 से आपको मिलेगा k का वैल्यू, ये नंबर लाइन है। k स्क्वायर लेस देन 4 यदि आप इसको लेते हो तो k का वैल्यू -2 से +2 तक है और k स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 है। तो ये दो वैल्यू आपको मिलती है, एक तो -√3 से छोटा -∞ तक और दूसरा +√3 से बड़ा, +√3 से बड़ा मतलब +∞ तक। और अब यदि आप इनमें कॉमन वैल्यू देखेंगे तो या तो आपको ये -√3, तो या तो वैल्यूज आपको मिलेंगी -2 से -√3 या फिर मिलेगा
मिलेगा √3 से 2, तो करेक्ट आंसर आपका √3 से 2। देख लो, अभी नहीं समझा तो पूछ लीजिए। सर एक बार फिर बताओ। इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक मेनली पहुंचना है। और इससे 2 रिस्ट्रिक्शन बनी आपकी। एक रिस्ट्रिक्शन आपकी क्या बनी, पहले तो आप इसको लोगे, यहाँ से आपको मिलेगा 2 बात। एक मिलेगा a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, और यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। a स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब है k का वैल्यू -2 से +2 तक होगा, तब ये सारी वैल्यू। ये पहला इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन है a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इससे आपको वैल्यूज क्या मिलेगी, इससे वैल्यू ये भी -2 से +2 तक जाना है। और जब आप ये देखोगे a स्क्वायर ग्रेटर देन 3 को सॉल्व करोगे, इससे मिलेगा √3 से इंफिनिटी तक, या फिर -√3 से -3। दोनों में कॉमन वैल्यूज आपको देखना है, तो कॉमन वैल्यू जो है जहाँ पर ब्लैक और रेड दोनों लाइन मिल रहा है, तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। तो √3 से 2 इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। सर वो इक्वल टू 0 आएगा? क्या? 0 के लिए इक्वलिटी आएंगी? क्यों? सर क्योंकि वो 0 तब होगा ना जब r-1 होगा, और r-1 हुआ तो फर्स्ट टर्म n-1 cr, सो n-1 c ओपन इंटरवल दिए है क्या? सर एक सेकंड। ऑप्शन में ओपन इंटरवल है क्या? हाँ ओपन ही है, ठीक है। 6 तो 3 से √3 होगा मतलब। ठीक है, तो ओपन वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। लास्ट ऑप्शन ही है ना वो, दोनों तरफ ओपन कर लेना, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो अभी आपका जो है मेन, सर सेकंड स्टेप में r फैक्टोरियल कहाँ से है? फॉर्मूला है वो तो n-1 cr। n-1 cr का फॉर्मूला क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल और ऊपर इन तो दोनों, उस साइड वाला नहीं, इस साइड वाला। ये r+1 फैक्टोरियल है। हाँ सर, तो उसके नीचे r फैक्टोरियल लिखे ना। तो सिंप्लीफाई किया, r+1 फैक्टोरियल को r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिख दिया। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखते ना, वैसा, ठीक है। ओके सर। तो चलिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। 1-2 दिन थोड़ा सा और ऐसे एडजस्ट करो आप, फिर अगली क्लास में अपन प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे अगले वीक से, मतलब। तो बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। जाइए, सो जाइए। बाय एवरीवन। अरे जाओ, बाय बोलो, जाओ। बाय सर। बाय 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 बोलता है। बाय सर। गुड बाय नाइट। सर। बाय सर। बाय।